इतिहास के इम्तिहान में सब याद कर लेती थी पर भूल जाती थी बस तारीख। इतिहास के इम्तिहान में सब याद कर लेती थी पर भूल जाती थी बस तारीख। अब सब भूल जाती हूँ पर याद रह जाती है बस तारीख। 9 अप्रैल 2025 ये दिन एक खामोश मगर निहायत अहम याद दहानी लेकर आया है। एक तालबा, एक आरजे, एक बाशऊर शहरी गुलफिशा फातिमा को गिरफ्तार हुए पूरे 5 साल गुजर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जाफराबाद तहरीक का ये चेहरा अब दिल्ली की तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे बंद है, मगर उनकी आवाज़ आज भी मुल्क के अदालती निज़ाम, जमहूरी इक़दार और शहरी हुकूक़ पर बड़े सवालात खड़ी कर रही है। सलीमपुर की तंग गलियों में 1993 में जन्मी गुलफिशा अपने घर वालों में गुल कहलाई जाती थीं। उर्दू ऑनर्स में ग्रेजुएशन और बाद में गाज़ियाबाद से MBA करने वाली ये लड़की रेडियो पर एक पुरुम्मीद और दिलों को जोड़ने वाली आवाज़ बन चुकी थी। मगर 2019 में शहरियत तरमीम क़ानून CAA के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज ने गुलफिशा की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। जाफराबाद के एहतजाजी कैंपों में उनकी आवाज़ ने दर्जनों नौजवान औरतों, तालबात और महरूम तबक़ात को हौसला दिया, लेकिन ये सफ़र अचानक ही रुक गया। 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली फसादात के पस मंज़र में गुलफिशा को गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले दंगा भड़काने और गैर क़ानूनी इज्तिमा का इल्ज़ाम लगाया गया, फिर UAPA, सेडिशन और नफ़रत फैलाने जैसे संगीन दफ़ात लगा दी गईं। पुलिस का दावा है कि गुलफिशा ने उमर खालिद जैसे लोगों के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की, मगर वकीलों का कहना है कि सारे सबूत सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स और मबहम गवाहियों पर मबनी हैं। तशद्दुद से जुड़ा बराह रास्त कोई सबूत दस्तयाब नहीं है। गुलफिशा 5 साल से जेल में हैं, बग़ैर किसी ट्रायल, बग़ैर किसी फ़ैसले के। न ज़मानत हुई, न समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का इस पर इसरार है कि तवील हिरासत इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है, मगर दिल्ली हाई कोर्ट में गुलफिशा की ज़मानत की अर्ज़ियाँ 3 साल से पेंडिंग हैं। जेल की सलाखों के पीछे भी गुलफिशा की हौसला शिकनी नहीं हुई। तिहाड़ जेल में वो शेर कहती हैं, पेंटिंग्स बनाती हैं, कैदियों को पढ़ना सिखाती हैं, उनकी कानूनी अर्ज़ियाँ ड्राफ्ट करती हैं, उनकी नज़में शाया हो रही हैं। लिखती हैं कि मैं वक्त से आगे सोचती हूँ, दीवारों के इस पार भी जीती हूँ। उनके वालिद तनसीफ हुसैन कमज़ोरी में भी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। भाई कहते हैं सिस्टम पर भरोसा है, लेकिन हर दिन मुश्किल तरीन है। गुलफिशा का केस अब सिर्फ एक फ़र्द की जद्दोजहद नहीं, ये एक मुल्क के ज़मीर का इम्तिहान है। UAPA क़ानून जो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए बनाया गया, आज इख्तिलाफ़ राय दबाने का ज़रिया बन गया है। 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा था कि गुलफिशा की गिरफ़्तारी एक खामोश पैगाम है, ये कि जो बोलेगा वो सलाखों में होगा। आज भी बेंगलुरु की अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में शमें जलाई जाती हैं। दिल्ली और हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। 200 से ज़्यादा कारकुन और 40 तंजीमें उनकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं। गुलफिशा की कहानी उमर खालिद, नताशा नटवाल और देवांगना जैसे कई लोगों की कहानी से जुड़ी है। ये उन सब की कहानी है जो सवाल करते हैं, बोलते हैं और इस बोलने की कीमत चुकाते हैं। गुलफिशा फातिमा 5 साल से इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, कलम से, आवाज़ से और उम्मीद से। गुलफिशा की ये कहानी हमारी जमहूरियत का आईना है। आवाज़ें उस वक्त तक खामोश नहीं होती जब तक कि हम उन्हें सुनना ना छोड़ दें। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए साला डिजिटल उर्दू के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।